नमस्कार। आज की न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। नोएडा एयरपोर्ट का ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी। टर्मिनल बिल्डिंग में इंटीरियर का काम होगा। सुरक्षा को लेकर चार दीवारी का निर्माण शुरू है और आरक्षित पद अनारक्षित नहीं कर सकते हैं। यूजीसी अध्यक्ष ने की है घोषणा। तो मसौदे पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। क्या थे नए मसौदे? यूजीसी के नए मसौदे के अनुसार आरक्षित रिक्त को एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जा सकता है। इसमें कहा गया हालांकि एक आरक्षित रिक्त को अनारक्षित करने की प्रक्रिया का पालन करके अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था। बाद में शिक्षा मंत्री ने आकर मामले को स्पष्ट किया। 50,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम परिक्रमा करेंगे किसान मोर्चा। पीसीएस 2024 आज अंतिम मौका, इस बार भी टूट सकता है रिकॉर्ड। यूपी पीएससी ने पीसीएस 23 की भर्ती 8 महीने में 9 दिन में पूरी कर दी। ऐसे में भर्ती का भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार पीसीएस में रिक्त पदों की संख्या 220। आने वाले दिनों में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इस भर्ती के आने से पहले आवेदन करने वाले अधिकतर अभ्यर्थी ओटीआर नंबर प्राप्त कर चुके, इसलिए आवेदन करने के दौरान आयोग की वेबसाइट पर ओवरलोड नहीं हुआ। अभ्यर्थी आसानी से आवेदन कर रहे थे। भर्ती आने के बाद से ओटीआर की संख्या में करीब 3 लाख की बढ़ोतरी हुई। लगातार आवेदन हो रहे, इसलिए कुछ दिन में और मौका दिया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया तेजी से करने के लिए आयोग ने परीक्षा तिथि पहले घोषित कर दी है। इसकी प्री परीक्षा 17 मार्च को कराई जाएगी। एक तरफ आवेदन की प्रक्रिया चली है तो दूसरी तरफ परीक्षा केंद्र निर्धारण का काम भी चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो मुख्य परीक्षा 7 जुलाई से कराई जाएगी। यूपी बोर्ड ऑनलाइन करेगा स्ट्रांग रूम की तैयारी और बचत खाते के ब्याज पर कर कटौती वृद्धि संभव। जबकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले ही बदलाव। एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़त मिलेगी। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक को अब बिहार में सीटों की तो ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी और मत प्रतिशत का भी नुकसान होगा। बायोमेट्रिक और क्यूआर कोड से संसद में एंट्री होगी। अब बंद होंगे आपका फास्टैग, जबकि इंटरनेट मीडिया के अधिक इस्तेमाल से बढ़ सकती है मानसिक विकार। अस्थायी समिति की शक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है मेयर। तो महापौर शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि पैनल गठित होकर उन्हें तक अस्थायी समिति के कार्य का संचालन दिल्ली नगर निगम एमसीडी को सौंपा जाए। बोर्ड की परीक्षा ही नहीं, मूल्यांकन की भी होगी कास्टिंग। ज्ञानवापी त्रिशूल के प्रतीक और स्वास्तिक के कई निशान। तो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 4 से 15 सेंटीमीटर के विभिन्न आकार के त्रिशूल के प्रतीक। लखनऊ के कंट्रोल रूम में मंडलों से मांगे गए कंप्यूटर। 2 मतदाता पहचान पत्र जारी होने की होगी जांच। बिखरता INDA का कुनबा। टाइपिंग के बजाय हाथ से लिखे नोट ज़्यादा रहते हैं याद। साविराम उपवास से धीमी होती है ब्रेन एंजिंग। बिहार में 9वीं बार नीतीश सरकार। और मुख्य समाचार, शासन प्रशासन और कर्मचारी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात और नियुक्ति की कर रहे थे मांग, नहीं हो सकी है मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित प्रभावित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थी काफी समय से नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मालूम हो कि परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर 5 जनवरी 2022 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। इसी सूची को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने 13 मार्च 2023 को रद्द कर दिया था। पूरी सूची को पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी मामले में हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कुछ अभ्यर्थियों ने अपील दायर की, जिसमें कुछ अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इको गार्डन में धरना पर बैठे हैं। रविवार को 6800 की सूची जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अभ्यर्थियों को पुलिस ने बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं विजय यादव ने कहा, बेसिक शिक्षा परिषद भर्ती में आरक्षण विसंगति की, इसके बाद भी हम दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का न्याय नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थी को गार्डन में 36 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी लगभग कई दिनों से उनका हड़ताल चल रहा है। सरकार बताए शिक्षकों का पैसा कहाँ गया। सिपाही 2 पारियों में 48 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। सरकार तक पहुंचेगी बिजली कर्मियों की समस्याएं, प्रवेश देकर नहीं निकाल सकेंगे, कमेटी निकलन करेगी। और कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा। यूजीसी के दिशा निर्देश मसौदे के बाद खड़ा हो गया था विवाद। शिक्षा मंत्रालय व खुद यूजीसी अध्यक्ष को देनी पड़ी सफाई। उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण खत्म करने की साजिश, ये कांग्रेस ने बोला था। यूजीसी अध्यक्ष बोले बैकलॉग वाले आरक्षित पद जल्द भरे जाएंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देश के उस मसौदे पर रविवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कहा गया था कि SC ST OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित किसी भी रिक्त
पदों को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है, बशर्ते कि इन श्रेणियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो। कांग्रेस ने इसे उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण कोटा खत्म करने की साजिश करार दिया। हालात ये हो गए कि देर शाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी स्पष्टीकरण देना पड़ा, एक भी पद अनारक्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्राध्यापक कैडर में आरक्षण अधिनियम 2019 के आने के बाद से आरक्षण में अस्पृश्यता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी के मसौदे पर अमल होने से साफ इनकार कर दिया। ये नहीं, खुद यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने भी सफाई दी कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित पदों के कोई आरक्षण रद्द नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई कदम भविष्य में उठाया जाने वाला है। यही नहीं, उन्होंने जल्द से जल्द केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में बैकलॉग यानी ओबीसी एससी के आरक्षित पदों को भरने की भी बात कही। असल में यूजीसी के दिशा निर्देश के नए मसौदे में कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिलने पर उसे अनारक्षित घोषित किया जा सकता है। इसमें कहा कि भारत सरकार कुछ शिक्षा संस्थानों में आरक्षण नीति लागू करने के दिशा निर्देश के तहत यूजीसी समेत सभी हितधारकों से उनकी राय मांगी गई थी। हालांकि ये राय ही था, लेकिन तुरंत ही आकर शिक्षा मंत्री और यूजीसी के सचिव ने खंडन कर दिया। और चिकित्सा के ग्रेड 2 के कुल 2332 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएससी को मिला है अधियाचन, जल्द आएगा विज्ञापन। जबकि स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी योजनाओं का लाभ। रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन तो रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन करके होगी भर्तियां। और बड़ी खबर है, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सूबे के सभी जिलों से रिक्त पदों की प्राप्त की जा रही है जानकारी। पहले चरण में खाली रह गए 20,000 पद भी इसमें जुड़ेंगे। शारीरिक शिक्षक के पदों को नियमित करने पर भी विचार। विशेष शिक्षक के 7200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। तो बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिला में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर के भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में नियमित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। उसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियुक्ति चालू हो जाएगी। आपको बता दें, वर्तमान सहायक शिक्षा एवं अनुदेशक की सेवा मध्य विद्यालय में ली जाए। इसको नियत वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं।